सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, जब से दिल्ली में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई है, तभी से ही कुछ गेस्ट टीचर्स में अपना नाम चमकाने की होड़ लग चुकी है। आप अपना नाम जैसे मर्जी जहां मर्जी चमकाओ, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके नाम चमकाने के चक्कर में बाकी अन्य सभी गेस्ट टीचर्स का नुकसान हो रहा है। ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जहां मर्जी जैसे मर्जी चक्कर लगाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब गेस्ट टीचर के ऊपर राजनीति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक अच्छी उम्मीद के साथ अब गेस्ट टीचर बीजेपी के साथ पॉलिसी का इंतज़ार कर रहा है। कई सारे रिलीव्ड साथी जिनकी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, वो अपनी आईडी खुले और वो भी जॉब में आए, ऐसी आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में कुछ गेस्ट टीचर्स सबका काम खराब करने में तुले हुए हैं। साथियों, गेस्ट टीचर्स का काम खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री से होगा और शिक्षा मंत्री से होगा, बाकी प्रदेश अध्यक्ष से भी काम होगा, लेकिन खास करके 2-3 मंत्री विधायकों से ही काम होगा, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री। अभी दिल्ली में बीजेपी का कोई मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, अभी से ही चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं सिर्फ अपना नाम चमकाने के चक्कर में। और यही नाम चमकाना गेस्ट टीचर्स के लिए खतरनाक साबित होगा। दिल्ली में इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी पार्टी इतनी खराब नहीं थी। शुरुआत में आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से ये पार्टी में नाम चमकाने वाले घुसे, इन्होंने सत्यानाश कर दिया। इन्होंने ही खुद अपने ही गेस्ट टीचर साथियों को नौकरी से हटवा दिया। इन्होंने ही गेस्ट टीचर साथियों की आईडी ब्लॉक करवा दी। जिसने आगे आवाज़ उठाई उसी को टर्मिनेट करवा दिया। पार्टी खराब नहीं थी, लेकिन अपने ही कुछ जो इन्हें एक तरह से विभीषण कह सकते हैं या अपने ही जयचंद कह सकते हैं, उन्होंने ही पूरा काम खराब किया। अब क्या ये इनकी पार्टी बदल गई, अब आम आदमी पार्टी चली गई, तो क्या अब फिर से भारतीय जनता पार्टी में भी वही दोबारा से खेल खेला जाएगा? इसकी एक आशंका जताई जा रही है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि नाम चमकाना कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसे मर्जी नाम चमकाना चमकाइए, लेकिन इस नाम चमकाने के चक्कर में बाकी सभी गेस्ट टीचर्स का काम खराब हो रहा है। साथियों, अभी किसी के यहाँ चक्कर लगाने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, हमारे साथी बीजेपी को जीतने पर बधाई दे चुके हैं, तो बधाई का काम हो चुका है। अब दूसरा काम तभी होना था और होना चाहिए जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। तो जब अभी मंत्रिमंडल का गठन ही नहीं हुआ है, अभी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है, अभी शिक्षा मंत्री कौन बनेंगे इसका कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जो गेस्ट टीचर्स का काम करेंगे वो मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ही करेंगे। तो अभी कुछ क्लियर ही नहीं है, तो ऐसे में अभी से चक्कर लगाने का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, मान लीजिए अगर मंत्रिमंडल का गठन हो भी जाता है, शिक्षा मंत्री भी बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, तो भी चक्कर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही चक्कर लगाना गेस्ट टीचर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ जाएगी कि भाई इनमें यूनिटी नहीं है, इनमें एकता नहीं है, एक ही चीज़ को अलग अलग दल लेकर के आ रहा है। एक ने अलग तरीके से अपनी डिमांड रखी, दूसरा दल गया और वो अलग तरीके से अपनी डिमांड रखने लगा, फिर से तीसरा दल गया और वो अलग तरीके से अपनी डिमांड रखने लगा। साथियों, जब मकसद एक है, जब मुद्दा एक है, फ़िलहाल एट प्रेजेंट टाइम में सिर्फ पॉलिसी एक डिमांड है। अगर पॉलिसी बन जाती है तो सीधी सी बात है, सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। अगर पॉलिसी बन जाती है, कोई भी साथी टर्मिनेट नहीं होगा, कोई भी साथी रिलीव नहीं होगा, तो सीधी सी बात है सभी मुद्दे इसमें इंक्लूड हो गए हैं। मुद्दा फ़िलहाल
कई सारे साथी जो रिलीव्ड हैं, कई सारे साथियों के आईडी ब्लॉक है, टर्मिनेट हुए हैं, उनको वापस लाने से है। और वो सारे काम भी तभी होंगे जब शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का चयन गठन हो जाएगा, जब शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल कोई भी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी अभी पीछे आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें अरुण डेढ़ा जी ने कहा कि अलग अलग जाना सही नहीं है, और ये सभी गेस्ट टीचर्स भी समझ चुके हैं कि अलग अलग जाना सही नहीं है। जितने भी लोगों को लगता है कि मैं खास हूँ, जिनको भी लगता है कि भाई मैं संगठन का नेता हूँ, प्रतिनिधि हूँ, ठीक है, वो संगठन के नेता प्रतिनिधि एक जगह जाइए, मीटिंग कीजिए, बैठक कीजिए और उसमें एक मांग रखिए, एक तरह की डिमांड रखिए, और एक तरह की मांग, एक तरह की डिमांड रखने के बाद ही आप जो भी शिक्षा मंत्री बने, जो भी मुख्यमंत्री बने, उनके सामने जाइए। भले उस समय सभी साथी एक साथ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी संगठन है, जितने भी प्रतिनिधि हैं जो अपने आप को, कई सारे तो स्वयं घोषित प्रतिनिधि है, कई तो स्वयं घोषित संगठन है, उनका आता पता है नहीं कौन सा संगठन है, कहाँ से कौन सा लीडर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबके आत्म सम्मान की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप अलग अलग जा कर के गेस्ट टीचर्स के मुद्दे को कमज़ोर कर रहे हैं। आप अलग अलग जा कर के अलग अलग मुद्दे रख रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। ये मैसेज पार्टियों तक जाता है, ये मैसेज बनने वाले मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक भी जाएगा, और उन्हें भी ये क्लियर लग जाएगा कि भाई गेस्ट टीचर्स में तो दरार बनी हुई है, और अभी भी वो दरार बनी हुई है जो पीछे आम आदमी पार्टी के टाइम में था। और इसी दरार का फ़ायदा, इसी टुकड़ों का फ़ायदा आम आदमी पार्टी ने जम कर के लिया, जिसका नतीजा आपने देखा कि 8 साल से सैलरी का ना बढ़ पाना एकमात्र टुकड़ों में बंटना था। अगर ये सारे गेस्ट टीचर्स, सारे संगठन, सारे नेता एक जगह होते तो एक डिमांड रखते और सैलरी समय समय पर ज़रूर बढ़ती रहती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सबको अपना नाम चमकाना था। अब एज ए गेस्ट टीचर, जो आम गेस्ट टीचर्स हैं, उनका क्या रोल है साथियों? सबसे पहले तो ऐसी कोई भी पोस्ट आए जिसमें आपको लगता है कि सिर्फ नाम चमका रहे हैं, तो उसका जमकर के विरोध करें। आप खुल कर के बोलिए। भाई जब मुद्दा एक है तो अलग अलग टाइम में, अलग अलग टुकड़ों में इन नेताओं से मिलने का क्या मतलब है? जब मुद्दा एक है, पॉलिसी पॉलिसी और पॉलिसी, तो पॉलिसी ही मांग रखेंगे। और सभी, अगर मान लीजिए सभी संगठन एक साथ जाकर के एक दिन अपनी बात रख दी, तो बात हो गई है। तुम्हें फ़ोटो खिंचवानी है, फिर फ़ोटो खिंचवा लेना उस दिन, तुम्हें अपनी जो भी बात रखनी है वो भी रख लेना। लेकिन अलग अलग दिन जाकर के गेस्ट टीचर्स के बीच में आप दरार जो शो कर रहे हैं वो नेताओं तक पहुंच रही है, और यही इन नेताओं को फिर एक बहाना मिल जाता है कि भाई आप लोग टुकड़ों में बटे हैं। कोई संगठन कह रहा है कि ऐसा काम करो, तो दूसरा संगठन कह रहा है कि नहीं ये वाला काम ना करो, इस वाले काम को कर दो। तीसरा संगठन जाता है कि नहीं भाई आप इस वाले काम को कर दो। चौथा संगठन कहता है कि नहीं भाई सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला काम है। ऐसे में जो काम होना भी है ना, वो भी अटक जाता है। उनको भी लगता है कि भाई मान लीजिए वो काम करना जो चाह रहे हैं, एक ने कहा ये वाला काम करवा दो, दूसरे ने कहा ये वाला काम करवा दो, तीसरे ने कहा इसको रहने दो, उसको करवा दो। तो ऐसे में क्या होता है कि काम करने वाला भी ढीला हो जाता है, और उससे भी लूज पॉइंट मिल जाता है कि भैया मैं तो इस काम को करना चाह रहा था, कर ही रहा था, इतने में तुम्हारा एक दूसरा दल आया और उसने कहा कि भैया ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये वाला काम करवा दो। अब भैया नेताओं को तो फिर मौका मिल जाता है। साथियों, रिक्वेस्ट करता हूँ अभी भी आपसे, गेस्ट टीचर का नुकसान ना करें। गेस्ट टीचर्स इस पार्टी से उन्होंने उम्मीद लगाई है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आपने इस पार्टी को भी आम आदमी पार्टी की तरह पार्टी का भी सत्यानाश करोगे और गेस्ट टीचर का भी सत्यानाश करोगे। क्योंकि फिर से कहूँगा मैं कि आम आदमी पार्टी इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन हमारे ही कुछ गेस्ट टीचर साथियों ने पार्टी को भी ख़राब कर दिया, और उसका नतीजा सभी गेस्ट टीचर्स को भुगतना पड़ा। रिक्वेस्ट है आप सभी जो भी नेता, संगठन, जो भी प्रतिनिधि बने हैं, वो एक जगह मिलें, आपस में कोऑर्डिनेट करें।
जिस दिन एक जगह जाना है, एक दिन डिसाइड हो, उस दिन सभी गेस्ट टीचर्स को बुला लो ओपनली। जिसके मन में है फ़ोटो खिंचवाना है, जिसके मन में है कि मैं भी जाऊं, वो भी उस दिन वहाँ पे आ जाएं। और बाकी मुद्दा सबका एक ही है, पॉलिसी बनना। तो पॉलिसी तो बन ही जाएगी, अगर एक नेता भी अपनी बात रखता है तब भी काम हो जाएगा। और अगर बहुत सारी भीड़ के साथ जाएगी तब भी काम होगा। लेकिन हाँ, अगर नेताओं को भीड़ चाहिए तो फिर भीड़ दिखा देना। अगर नेताओं को ऐसा लगता है कि भैया 1 आदमी आ जाए, 5 आदमी आ जाए, 10 आदमी आ जाए तो भी काम हो जाएगा। आम गेस्ट टीचर्स को सिर्फ पॉलिसी से मतलब है, और यही पॉलिसी का मतलब इन संगठनों की जो भी नेता बने हुए हैं, इन सभी का भी मकसद पॉलिसी ही होना चाहिए। अब ये अलग अलग टुकड़ों में जाकर के अपना नाम चमकाने के चक्कर में गेस्ट टीचर्स का काम खराब ना करें। साथियों, अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को आप सभी गेस्ट टीचर्स तक शेयर करें। जो भी आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, जो भी आपको लगता है कि अपना नाम चमका रहे हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनको आप रोकेंगे नहीं, अगर आप उनको टोकेंगे नहीं, तो इनको लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और ये फिर उस काम को ख़राब करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को शेयरिंग कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो भी एजुकेशनल अपडेट है वो लगातार मिलती रहेगी। गेस्ट टीचर्स के ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।